अभी तूफान के लैंडफॉल होने में समय है, यानी कि जब वो जमीन से टकराएगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर तबाही शुरू हो चुकी है। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ, आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर नुकसान होना शुरू हो चुका है। ये दरवाजा पूरी तरीके से टूट चुका है और चीजें यहाँ पर उड़ रही है। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हाल तब है जब अभी तूफान के तट से टकराने में समय है, उससे पहले ही यहाँ पर कुदरत का रौद्र रूप दिखना शुरू हो चुका है। ये तस्वीर आप देख लीजिए देवभूमि द्वारका, जहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं क्योंकि अब समय बेहद नजदीक है। पहले ये कहा जा रहा था 4 से 5 बजे ये तट से टकराएगा, यानी कि जो तूफान समुंदर में उपजा वो जमीन पर किस तरीके से तबाही मचाने के लिए आतुर है। लेकिन उससे पहले ही ये तो ट्रेलर है, इसके बाद की तस्वीर क्या होगी मैं कल्पना नहीं कर पा रही हूँ। बेहद चुनौतीपूर्ण है, मुश्किल भरा है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार काफी ज्यादा है। तूफान भले ही कह रहे हैं कि उसकी अब रफ्तार 115 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जो कि थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हवा की रफ्तार जब ज्यादा होती है तो जलजला जैसा महसूस होता है, वो मैं यहाँ पर इस वक्त महसूस कर पा रही हूँ। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर इस वक्त आपको ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान द्वारकाधीश की नगरी है, ऐसे में यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि आस्था के आगे चक्रवात बहना साबित होगा। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो भयावह है और हमने इतिहास में कई सारे चक्रवातों का जिक्र किया है, कई सारे चक्रवात देखे हैं, लेकिन बिपरजॉय जिसको नाम बांग्लादेश ने दिया और इसका मतलब ही आपदा होता है। आप समझिए कि यहाँ पर किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। राज्य सरकार अलर्ट मोड में है, केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है, लेकिन अब से कुछ देर बाद जब लैंडफॉल होगा, यानी कि जब ये चक्रवात तट से टकराएगा, उस वक्त यहाँ पर खड़ा होना असंभव होगा। अभी बोलने में दिक्कत पेश आ रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर नुकसान किस तरीके से हुआ है। विकास, आप वो तस्वीरें दिखाइए, जो ये होटल है इसके ऊपर लाइट्स देखिए कैसे हिल रही है और इस वक्त यहाँ पर जलजले जैसा महसूस हो रहा है, यानी कि जब भूकंप के जैसे झटके महसूस किए जाते हैं वैसा महसूस हो रहा है। ये कुदरत का खेल है और ये प्राकृतिक आपदा जिससे निपटने के इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर रहती है ये डराने वाली है। ये एहसास ही डराने वाला है। हम यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश की नगरी में मौजूद हैं और इससे पहले, क्योंकि यहाँ का इतिहास जो है वो सदियों पुराना है, लेकिन ऐसी चुनौती का सामना नहीं किया, ऐसा मंजर नहीं देखा गया, ऐसी भयावह स्थिति नहीं देखी गई। और आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ भी नजर जा रही है सिर्फ बहुत डरावना है। और यहाँ पर द्वारका में ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 इंडिया आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुँचा रहा है और मेरे सहयोगी विकास ठाकुर भी यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन जान जोखिम में डालकर ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। वाकई क्योंकि जिस तरीके से चक्रवात आगे बढ़ा, अब दूरी बेहद कम है। भले ही एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि लैंडफॉल के समय में बदलाव हुआ है, थोड़ी दूरी पर है, थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन अभी से यहाँ पर चाहे हम लहरों की बात करें, लहरों ने भी तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। विकास 360 डिग्री तस्वीरें आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा हम आगे आते हैं, उस तरफ आपको लेकर के चलते हैं। किस तरीके से समुद्र में हलचल बढ़ चुकी है, अरब सागर इसका केंद्र है और जिस तरीके से सतह पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है, अब ये लहरें मानो सब कुछ लील लेने पर आतुर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लहरें आगे बढ़ती हुई और जो द्वारका वासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो बेहद डरे हुए हैं। तो इस वक्त मैं द्वारका में मौजूद हूँ और किस तरह का मंजर है बिना देर किए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है, किस तरीके से यहाँ पर काफी मजबूत इसकी जड़ थी, उसके बावजूद ये पेड़ यहाँ पर गिर सकता है कभी भी। ऐसे में हम भी सावधानी से यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं। उसके अलावा विकास, आप वो तस्वीरें दिखाइए, देखिए वो जो दरवाजा था वो पूरी तरीके से उखड़ चुका है और ऐसा मंजर है। अभी तो तूफान की थोड़ी दूरी है, लैंडफॉल में समय है, यानी कि जब वो तट से टकराएगा उससे पहले यहाँ पर खतरनाक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि काफी ये जो तूफान है बिपरजॉय काफी खतरनाक तूफान है। और ऐसे में जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था, ठीक वैसी ही स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। जो हवा की रफ्तार है, क्योंकि जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि सब कुछ डिपेंड करेगा हवा की रफ्तार पे, और इस वक्त हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है। ऐसे में हवाओं ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। द्वारका, जिसका अनुमान ये था कि सबसे ज्यादा ये प्रभावित होगा और ऐसा ही हो रहा है। इसके अलावा कच्छ, ये वो जिले हैं जहाँ पर पहले से ही रेड अलर्ट था और यहाँ पर द्वारका में खुद गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली हुई है, और जो ये हवाएं हैं, किस तरीके से हवाओं का रुख है, जिसने पूरे माहौल को बदल दिया है, जिसने पूरी परिस्थिति को बदल दिया है, जिसने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। ये वाकई तस्वीरें डराने वाली हैं, तस्वीरें परेशान करने वाली है। ये मुसीबत की घड़ी है, गुजरात के लिए मुसीबत की घड़ी है, खासकर द्वारका वासियों
करें, क्योंकि ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई है। जो अरब सागर में तूफान हुआ है, जो इसका केंद्र था, उसके बाद जो ये साइक्लोन है बिपरजॉय, क्योंकि लंबे समय तक ये समुद्र में था, इसने अपने आप में एक रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। लेकिन जब प्रकृति का खेल चलता है, जब जिस तरीके से हवाओं की रफ्तार बढ़ती है, जो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, आज मेरा ग्राउंड जीरो पर द्वारका में तीसरा दिन है, लेकिन ऐसा मंजर, ऐसा असाइनमेंट मैंने इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया। जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और आप तक जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं, रौद्र रूप दिखाना इस तूफान ने शुरू कर दिया है। बिपरजॉय, जिसका मतलब ही आपदा है, आपदा लेकर के आया है। ये माना जा रहा था कि द्वारकाधीश में जो है ज्यादा तबाही होगी और ऐसा होना शुरू हो चुका है। ये जो लोहे के गेट हैं, ग्रिल्स हैं, ये टूट चुकी हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे ये पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है, तो खतरा बहुत ज्यादा है। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और वाकई क्योंकि उसे तैयार है और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि द्वारका वो जिला जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता था, जैसा, और हम भी बेहद सावधानी से आप तक ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें, वो जो दरवाजा है विकास आप दिखाइए, वहाँ पर देखिए दरवाजा किस तरीके से हिल रहा है। ये ग्रिल पूरी तरीके से टूट चुकी है। ऊपर लाइट अगर विकास संभव हो पाए आप ऊपर टॉप एंगल पे ये दिखाइए। देखिए जब भूकंप आता है, जिस तरीके से चीजें हिलती हैं, वैसा ही एहसास हो रहा है। अभी तो हवा की रफ्तार कम है, उसके बाद ये स्थिति है और बेहद मुश्किल है आप तक खबर पहुंचाना और क्योंकि बोल नहीं पा रहे हैं, बैलेंस करना अपने आप को मुश्किल हो रहा है जब हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है। क्योंकि अभी तक तो ऐसे तमाम वीडियोस देखे थे कि जब इस तरह का चक्रवात आता है तो मंजर क्या होता है, लेकिन ये आप समझिए कि इस वक्त द्वारका का ये हाल है। जहाँ पर मेरे सहयोगी जनक मौजूद है, जनक के पास मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। जनक, बहुत मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है और ऐसा अनुभव मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, विकास आप ये तस्वीरें दिखाइए, देखिए पेड़ किसी भी वक्त गिर सकता है। यहाँ पर इतना मजबूत पेड़, ये किसी भी वक्त गिर सकता है। हम भी सावधानी से तस्वीरें दिखाते हुए, और वाकई ये मंजर डरावना है। जैसा कि मेरे सहयोगी जावेद आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये तूफान शांत कब होगा। अभी तो ये तट से टकराया नहीं है, उस वक्त ऐसी स्थिति है। और आप देखेंगे कि जो पीछे है बिल्कुल सन्नाटा है, आपको इस वक्त कोई भी नजर नहीं आ रहा होगा। जहाँ तक कैमरा जाता है, जहाँ तक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि ये किस तरीके से जो हवा की रफ्तार है, उसने सब कुछ, पूरी तस्वीर यहाँ की बदल दी है। यहाँ पे जो पहले सब कुछ शांत नजर आ रहा था सुबह के वक्त, लेकिन शाम होते होते जब लैंडफॉल का समय आया